आज દિલ્હી તરફ કૂચ કરશે પ્રદર્શનકારી ખેડૂતોને શાંતિ બનાવી રાખવાની સરકારે કરી છે અપીલ। હરિયાણાના 7 જિલ્લામાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે તો હરિયાણા બોર્ડર પર મોટા મશીનો લઈ જવા પર રોક છે। ટીકરી, સિંધુ, ગાઝીપુર બોર્ડર પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે। મોટી મશીનો સાથે શંભુ બોર્ડર પર પ્રદર્શનકારીઓ હિંસાર, ફતેહાબાદ, સિરસામાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરાઈ છે। દિલ્હી કૂચ પહેલા ખેડૂત નેતા સરવનસિંહ પંઢેરનું નિવેદન, પ્રદર્શનકારી ખેડૂતો 11 વાગે દિલ્હી કૂચ કરશે, સરકાર અમને દિલ્હી જવા દે તેવું સરવનસિંહ પંઢેરનું કહેવું છે। તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમારી માંગણીઓને પૂરી કરે સરકાર। મહત્વનું એ છે કે પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતો છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી આંદોલન કરી રહ્યા છે। અત્યાર સુધી ખેડૂત સંગઠનો અને સરકાર વચ્ચે 4 તબક્કાની વાતચીત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ પણ જાતનું સમાધાન ન નીકળતા ખેડૂતો દિલ્હીને જોડતી તમામ બોર્ડર પર મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા છે અને દિલ્હી કૂચનું એલાન કર્યું છે। पहले हमने बातचीत किया है, समाधान ना निकला हो। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की इसमें सहमति नहीं है, नाराज़गी है या कुछ भी हो, लेकिन हमें इसमें संयमता के साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे समस्या या ऐसे विषय या ऐसे सुझाव को हम एक रचनात्मक दृष्टि से देखते हुए हम ध्यान में रखें। इसमें लगातार इस तरीके से चर्चा करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक ताकत यही है कि हम अपने विषयों को सही ढंग से रखते हुए हम उस पर लगातार संवाद बनाए रखें। तो मैं अपील करूँगा सभी लोगों से कि वो ऐसे समय पर संयमता से काम लेकर हम अपनी वार्ता को जारी रखें और इस जो विषय जिसको हमारे भाइयों ने उठाया है उसका समाधान करें। आप लोग हमने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, यत्न वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। अब सभी मांगों के ऊपर एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है, अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। साडी कॉल 11 बजे दी है, 11 बजे असी अगे वधन दा साडा प्रोग्राम है, 11 बजे असी आपदे तरीके नाल लगे। आज 21 फरवरी है और किसानों का दिल्ली में मार्च है। मार्च से पहले आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने पंजाबी में लिखे हुए यहाँ पर बैनर लगाए हैं। बैनर में पंजाबी में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है और किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो धारा 144 का उल्लंघन करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने धारा 144 का उल्लंघन करा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ बोर्ड लगे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, जो कि पंजाबी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं, और आदेश पारित करा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, यानी आउटर नॉर्थ के डीसीपी ने। अब तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील है, चाहे बैरिकेडिंग की छावनी हो,
और चाहे कंक्रीट स्लैब्स की। इतनी ज्यादा लेयरें बढ़ा दी गई हैं कि यहाँ पर आज की तारीख में गाड़ियों का आना असंभव सा है। सामने की तस्वीर में आप देख लीजिए कि किस तरह से अब हम लोग इस वक्त सिंघू बॉर्डर से कि हरियाणा की ओर से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, ताकि आपको ये तस्वीर हम लोग दिखा पाए कि अगर किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो क्या क्या उन्हें देखने को मिलेगा। अब आप ये तस्वीर देखिए कि जब हरियाणा से हम लोग सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो इस तरह की एक 5-6 फीट की दीवार सामने आती है, जिस दीवार को अभी तो लोग टाप रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी ये मिली है कि अगर किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इस पूरी दीवार को बंद कर दिया जाएगा। दाईं ओर अगर आपको हम लोग तस्वीर दिखाएं तो यही तस्वीर दाईं ओर की भी है, जहां पर पूरी दीवार को इस तरह से बनाया गया है कि कंक्रीट मिक्सचर से लेकर कंक्रीट स्लैबिंग तक सभी चीजें इस पूरी दीवार के ऊपर की गई हैं और पूरी तरह से सिंघू बॉर्डर को छावनी में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये जो कंक्रीट की दीवार है जिसको सड़क पर रखा गया है, इसे ना सिर्फ ऊपर से बल्कि नीचे से भी कंक्रीट मिक्सचर से चुना गया है ताकि किसान किसी भी हाल में ट्रैक्टर से इन पत्थरों को ना खींच पाए, ना हिला पाए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब होते हैं और अगर होते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर किस तरह की परिस्थितियां होती हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 2020, 2021 ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ। कोई ऐसा हमारे पास हथियार नहीं है, ये पतंग है जो उड़ाते हैं। डोर भी कोई चाइना वाली नहीं, कॉटन मांझा जो आता है वही इंडियन मेड है, इंडियन मेड है। हमारे खेतों में जब सूरजमुखी होती है ना, फसल होती है, उसको खाने के लिए तोते वगैरह आते हैं, उसको भगाने के लिए होती है। ये वही है, हम वही चीज यूज में ला रहे हैं जो हमारे खेतों में मतलब काम आ रही है। આ સાથે રોકાશે નાનકડા બ્રેક માટે।